से समझते हैं आज के 3 बड़े स्टॉक्स। शरद, पेटीएम से शुरुआत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है पेटीएम, और 2 दिन पहले ही उनकी लॉक इन पीरियड जो है ख़त्म हुई थी प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स के लिए। और यहाँ पे अब सॉफ्ट बैंक के वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स जो है कंपनी के, वो जो है लगभग 4.55% स्टेक जो है ब्लॉक डील में बेचने वाले हैं। ये रफली 2.9 करोड़ शेयर्स में तब्दील होती है और इसकी वैल्यू लगभग 1600 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 1740 करोड़ तक रहती है। जो डील प्राइस है लगभग 555 to 601 रुपीज़ पर शेयर है, जो डिस्काउंट जो है लगभग 7% तक अप टू हो सकता है मार्केट प्राइसेस को लेके। इसके अलावा सॉफ्ट बैंक की जो आप कह सकते हैं परसेंटेज स्टेक, वो घट के जो है 12.9% हो जाएगी। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे 6550 करोड़ का डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है। डिविडेंड पर शेयर है 15.5 रुपीज़ पर शेयर, जिसका डिविडेंड यील्ड आता है 5%। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 27 रुपये जो है ऑलमोस्ट डिविडेंड कैलकुलेटेड बेसिस पे वेदांता को मिलने वाले। और इस साल वेदांता ऑलरेडी क्यूमुलेटिव डिविडेंड 51 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंसमेंट कर चुका है, और ब्रोकरेजेस का मानना है कि अगले 5 से लेकर 6 महीने में कोई अहम डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं आएंगे। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टिमकेन इंडिया। यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलेंगे गुजरात में, जहाँ पे बियरिंग्स बनाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 600 करोड़ का रहने वाला है, और जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर दैट शरद। ये टिमकेन देखा आपने, बेयरिंग्स में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो हम आपको बहुत दिन से बताते जा रहे हैं कि कैपिटल गुड्स सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है बेयरिंग्स। और इनफैक्ट बेयरिंग्स के बिना कोई भी कैपेक्स देश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चक्का घूमेगा ही नहीं अगर उसके अंदर मेटल बॉल्स नहीं डालेंगे। देसी में समझाऊंगा नहीं, वो आपने बॉल बेयरिंग बचपन में हम क्या करते थे आपको पता है? उसको मेटल के कंचे बोलते हैं। बेयरिंग्स के अंदर बेयरिंग जो बनता है उसके अंदर मेटल के कंचे डलते हैं, उसके ऊपर घूमता है। जब आप ग्रीस लगाएं तो हम लोग बच्चे करते हैं क्या है, छोटे शहरों में पुराने बेयरिंग को तोड़ते हैं, उसके अंदर लोहे के कंचे निकाल लेते हैं और खेलते हैं उससे। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद है। मुझे बेयरिंग की तरफ इंट्रोडक्शन बहुत पहले हो गया था, लेकिन बेयरिंग से बता दूं कि चक्का देश का घूमेगा तभी जब बेयरिंग कंपनियां कैपेसिटी एक्सपेंड। तो आपने शेफलर एसकेएफ में देखा, एनआरबी में क्या हो रहा है, अब टिमकेन भी। तो मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि बेयरिंग्स कैप गुड्स का बहुत इंटरेस्टिंग साइन होता है। टिमकेन टाटा ग्रुप कंपनी है, अगर वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करी तो डायरेक्शन क्या है और साइन क्या है, ये मैं बताना चाह रहा था। बिल्कुल, हम अक्षय से पे उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कैपिटल गुड्स, पहले हमने देखा शानदार नतीजे और कमेंट्री बेयरिंग कंपनी से आ रही हैं। कैपिटल गुड इंडेक्स 10 साल के ब्रेकआउट में ऑलरेडी है मयूरेश, लेकिन जब हमने डेटा देखा, इनफैक्ट एलएनटी जो कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग मिला के देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके फॉरवर्ड वैल्यूएशन अभी भी बाकियों से काफी ज्यादा नीचे दिखाई दिए। एबीबी, थर्मैक्स, कमिंस जिन्होंने लीड की थी रैली, उनके कंपैरिजन में एलएनटी अभी भी 18 से 22 टाइम डिपेंडिंग। 1 ईयर फॉरवर्ड तो मैं देखता भी नहीं है, 2 ईयर फॉरवर्ड देखते हैं, 6 महीने ही रह गया अभी साल खत्म होने में। तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है अभी भी एलएनटी में और कैपिटल गुड्स पे? मॉर्निंग अजय, ये हमें अभी लगता है कि आई थिंक जैसे नतीजे आए थे दूसरे तिमाही के, काफी शानदार नतीजे थे, और जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का आते जाएगा अगले कुछ तिमाहियों तक एज अ रन अप टू जनरल इलेक्शंस, काफी कैपिटल गुड्स के कंपनीज आई थिंक फोकस में रहेंगे। तो ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक्स लाइक क्यूमिंस, एबीबी हैव डन एक्सीडिंगली वेल, क्योंकि जो एक पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, डेटा सेंटर्स हो एक्सेट्रा, आई थिंक वहाँ पे ऑर्डर फ्लोज काफी तगड़े आ रहे हैं। एलएनटी की ऑर्डर बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी तगड़ी है। वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पर है, बट मुझे लगता है जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा स्पेसिफिकली तीसरे तिमाही के बाद, यहाँ पे एक अच्छा सुधार देखने मिलेगा, एंड दैट शुड कॉरस्पॉन्डिंगली रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लोज एंड रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 11-12% पे है, वो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखना मिलेगा। तो हमें लगता है आई थिंक लीडरशिप पोजीशन में है, मोमेंटम शायद बरकरार रहेगा। टू कंटिन्यू आवर पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द लार्जर स्पेक्ट्रम इटसेल्फ, आई थिंक जितने प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू एग्जीक्यूट होने अगले कुछ तिमाहियों तक, ये स्पेस ऑब्वियसली आई थिंक फोकस में रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इवन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनीज लाइक एक्शन कंस्ट्रक्शन हमारे फोकस में एट मार्केट्स में इंडिया हमें काफ़ी पसंद आ रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द नंबर्स दैट दे प्रोड्यूस्ड बट ओवरऑल आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। और आप इंटरेस्टिंगली जो बेयरिंग्स मार्केट की बात कर रहे थे, आई वाज एक्सीडेंटली गोइंग थ्रू द एसकेएफ एनुअल रिपोर्ट, उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है जो 1.8 बिलियन की बेयरिंग्स की साइज है,
दैट शुड डबल इन द नेक्स्ट 4 to 5 years. तो आज के तारीख में आई थिंक जो SKF जस्ट एज एन एग्जांपल जो एक स्टेज 3 पे है, अप्रोप्रिएटली पिवट पे बेस्ड है ऑन द मेथोडोलॉजी, 13.5 करोड़ बेरिंग उन्होंने प्रोड्यूस किया FY22 में कंपेयर टू 11.8 करोड़ बेरिंग्स, और उनकी कैपेसिटी 18.5 करोड़ बेरिंग्स की है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अगर आप कमेंट्री सुने काफी बेरिंग कंपनीज की, ह्यूज पोटेंशियल है, ऑर्डर्स विल स्टार्ट मूविंग थ्रू, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन यूनिट्स जहाँ पे बेरिंग्स लगते ही लगते हैं। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है कैपिटल गुड्स, हम काफी पॉजिटिव रहेंगे एंड क्लियर होंगे। बीट करेंगे मयूरेश, कौन सी बेरिंग कंपनी बोली आपने? SKF, ओहो, तो सेक्टर लीडर है। SKF बेरिंग स्टॉक्स में वन ऑफ योर फेवरेट्स आल्सो, जब हमने इसको लीडर है, टच बेस किया था तभी से SKF और NRB की बात बहुत पसंद है, बहुत हार्डकोर मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मार्केट का ही बैकग्राउंड है उनको, फंड मैनेजर भी रह चुके हैं। ओके, तो मजा